नमस्कार दोस्तों। चाइनीज नेवी के जहाज अब लगातार इंडियन ओशन में ट्रैक किए जा रहे हैं। कभी अंडर वाटर ड्रोन्स, कभी सी मैपिंग और कभी सबमरीन्स लगातार हिंद महासागर में आ रही हैं। क्या भविष्य में इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी में टक्कर हो सकती है? जहाजों की संख्या के हिसाब से कौन सी नेवी दूसरे से कितनी बड़ी है और कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण चाइनीज नेवी कभी इंडियन ओशन में नहीं जीत पाएगी, ये सभी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के 3 भाग हैं। पहले भाग में जानेंगे कि कैसे भारत को लगातार अपने ही समुद्री क्षेत्र में चुनौती मिल रही है। दूसरे भाग में इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के बीच कंपैरिजन और तीसरे भाग में भारत को जीत के लिए जरूरी हर एडवांटेज की पूरी डिटेल्स जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भारत की तट रेखा या कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु से होते हुए पश्चिमी बंगाल तक। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और बीच में है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। इन्हीं इंडियन वाटर्स में भारत की अपने पड़ोसी देशों से कभी लड़ाई नहीं होती है। मछुआरों को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी जरूर हो जाती है, लेकिन अब इन इंडियन वाटर्स में लगातार चाइनीज नेवी अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। कभी इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी के जंगी जहाज आ जाते हैं, कभी निगरानी व जासूसी वाले जहाज आते हैं, कभी सबमरीन्स डिटेक्ट की जाती हैं और जिस तरह से दखलंदाजी बढ़ रही है, जल्दी ही चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर भी इंडियन ओशन में दिख सकते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका से लिए गए निगरानी वाले एयरक्राफ्ट P-8I के माध्यम से कई चाइनीज जासूसी जहाजों को डिटेक्ट किया गया है। फिर अंडमान व निकोबार आइलैंड के नजदीक जासूसी कर रहे एक जहाज को भगाया गया। इसके बाद ऐसे ही बड़े जहाजों को ट्रैक किया गया जो सी स्कीमिंग का काम कर रहे थे। इसमें खास तरह के उपकरणों के माध्यम से समुद्र का 3D मैप तैयार किया जाता है ताकि पानी के नीचे बिल्कुल सटीक तरीके से हर जगह की गहराई मापना व हर जगह मौजूद चट्टानों, पहाड़ों और गहरी खाइयों का सही चित्र तैयार किया जा सके। ऐसे मैप तैयार करके सबमरीन्स के लिए छुपने व सीक्रेट तरीके से ऑपरेट करने का काम किया जा सकता है। ऐसी सटीक जानकारी वो भी अपने कंपटीटर देश के नजदीक वाले समुद्र की ये डिसाइड कर सकती है कि किसी भी संभावित लड़ाई में एडवांटेज किसके पास रहेगा। भारत की पूरी कोस्ट लाइन को एक तरह से घेरने के लिए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है ताकि अपने जहाजों का बेड़ा परमानेंट तरीके से भारत की कोस्ट लाइन के नजदीक तैनात कर सके। इसके अलावा भी चाइना भारत के सभी समुद्री पड़ोसियों से खास मिलिट्री संबंध भी स्थापित कर रहा है ताकि इसी बहाने इंडियन वाटर्स में आना जाना लगा रहे और जरूरत पड़ने पर हमारे पड़ोसियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान को फ्रिगेट्स, नेवल शिप्स, सबमरीन्स आदि दिए जा रहे हैं। श्रीलंका का हेनबेटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। इस पोर्ट को डेवलप करने के नाम पर ऊंची कीमत पर लोन दिया गया और जब श्रीलंका इसकी पेमेंट नहीं कर पाया तो 99 ईयर्स के लिए पोर्ट चाइना के हवाले करना पड़ा। अब चाइनीज जहाज इस पोर्ट पर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रिपेयर व मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं ताकि निगरानी के काम में परेशानी ना हो और लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकें। इसी तरह की डील म्यांमार के साथ भी की जा रही है। वहां भी इसी तरीके से पोर्ट को डेवलप करने का ऑफर दिया गया है। साथ ही बांग्लादेश को भी कई चाइनीज सबमरीन्स दी गई हैं। इसी बीच एक खबर यह भी आई कि चाइनीज जहाजों से 1 दर्जन लॉन्ग एंड्योरेंस वाले पानी में चलने वाले ड्रोन्स को इंडियन ओशन में छोड़ा गया था। ये खास तरह के ड्रोन्स कई महीनों तक पानी के अंदर निगरानी और साथ ही कई तरह के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कहने को तो चाइना यह सब पायरेसी रोकने के नाम पे कर रहा है, परंतु कुछ महीने पहले एक गुप्त सूचना के आधार पर एक चाइनीज जहाज को भारतीय अधिकारियों ने पकड़ा था जिसमें ऑटोक्लेव यानी हजारों टन वजनी प्रेशर चैंबर लदा था जो मिसाइल्स को लॉन्च करने के काम आता है। यह जहाज चाइना से चुपचाप तरीके से पाकिस्तान जा रहा था। अब सवाल उठता है कि जब चाइना अपने नजदीक के समुद्री इलाके में किसी की मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो फिर इंडियन ओशन में बार बार क्यों घुस आता है? वास्तव में चाइना इस समुद्री मार्ग पर अपना कंट्रोल चाहता है। इसी रास्ते से चाइना में कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और इसी मार्ग से चाइना अपने सामान को दुनिया भर के देशों में पहुंचाता है।
चाइना को हमेशा से यह भय रहता है कि कहीं ये रास्ता रुकने से उसका कारोबार खत्म ना हो जाए। इसीलिए चाइना लगातार अपनी गतिविधियां इंडियन ओशन में बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, चाइना जैसे जैसे अपनी गतिविधियां बढ़ाएगा वैसे वैसे इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के बीच टकराव बढ़ेगा, और अगर कभी लड़ाई के हालात बनते हैं तो उस अवस्था में यह जानना भी जरूरी है कि किस नेवी के पास कितनी ताकत है। शुरू करते हैं सबसे छोटे लड़ाई वाले जहाजों की, जिन्हें कॉर्वेट कहा जाता है। इनका वजन 500 से लेकर 3000 टन तक होता है और इनमें कई तरह की सरफेस टू सरफेस व एयर डिफेंस के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी होती हैं। इनमें एंटी सबमरीन मिशन के लिए स्पेशल टाइप के हेलीकॉप्टर्स की जगह भी हो सकती है। इंडियन नेवी के पास मौजूदा समय में लगभग 22 कॉर्वेट हैं, तो वहीं चाइना के पास 41 कॉर्वेट्स हैं। कॉर्वेट से बड़े नेवल शिप्स को फ्रीगेट कहते हैं। इनका वजन 2500 टन से लेकर 4000 टन तक होता है। ये काफी तेज चलते हैं, काफी मैन्यूवरिंग होते हैं और इनका मुख्य काम नेवी के सबसे बड़े जहाजों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स आदि को बचाए रखने का होता है। इनमें गाइडेड मिसाइल्स लगी होती हैं, एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है और दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करने के लिए टॉर्पीडोज भी लगे होते हैं। अमेरिका के लेटेस्ट स्टेल्थी लिटोरल जहाज भी इसी फ्रीगेट कैटेगरी के हैं। इंडियन नेवी के पास ऐसे 13 फ्रीगेट हैं, तो वहीं चाइना के पास 49 फ्रीगेट्स हैं। फ्रीगेट्स के बाद डिस्ट्रॉयर जहाज आते हैं, जिनका वजन 5000 टन से लेकर 12000 टन तक होता है। डिस्ट्रॉयर भी बड़े जहाजों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर आदि की सपोर्ट में चलते हैं, लेकिन वास्तव में असली फायर पावर इन्हीं के पास होती है। इनमें परमाणु ताकत वाली क्रूज मिसाइल्स लगी होती हैं। कई तरह की गाइडेड मिसाइल्स के अलावा सबमरीन्स को निशाना बनाने के लिए रॉकेट्स व टॉर्पीडोज भी लगे होते हैं। डिस्ट्रॉयर जहाज 2 नेवल एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर जैसे सी किंग हेलीकॉप्टर आदि को ऑपरेट करता है। भारत के पास जो डिस्ट्रॉयर जहाज हैं वो एंटी शिप रोल के लिए ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं। इन्हें बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्ट किया जाता है। भारत के पास लगभग 11 डिस्ट्रॉयर जहाज हैं, जबकि चाइना के पास 32 डिस्ट्रॉयर्स हैं। वहीं नेवी के सबसे महंगे एसेट्स की बात करें तो मौजूदा समय में भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे INS विक्रमादित्य कहा जाता है, सिर्फ वही बचा है। इसके ऊपर MiG-29K फाइटर जेट तैनात हैं, तो वहीं चाइना अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट कर रहा है, जिनके ऊपर रशियन Su-33 की चाइनीज कॉपी J-15 फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं। दोनों देशों के पास फिलहाल 1 लाख टन वजनी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे ताकतवर सुपर कैरियर्स मौजूद नहीं हैं। सबमरीन्स की बात करें तो भारत मौजूदा समय में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिनमें स्वदेशी INS अरिहंत व रशियन अकुला क्लास की सबमरीन शामिल है। INS अरिहंत में न्यूक्लियर हथियार ले जाने लायक 1000 किलोमीटर रेंज की 12 K-15 मिसाइल्स लगी हुई हैं। साथ ही 4 K-4 मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा 15 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी भारत ऑपरेट करता है। वहीं चाइना लगभग 75 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिनमें ज्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा भी दोनों देश कई तरह के सपोर्ट शिप्स, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स व निगरानी वाले जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा समय में अगर नंबर्स की बात करें तो जहां भारत के पास कुल नेवल शिप्स लगभग 150 हैं, तो वहीं चाइना के पास लगभग 400 जहाजों का बेड़ा है, यानी चाइना काफी आगे है। तो क्या चाइना नेवी की लड़ाई में इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को हरा देगा? तो जवाब है कि चाइना के लिए यह संभव ही नहीं है। चाइनीज नेवी किसी भी हालत में इंडियन ओशन में भारतीय नेवी का सामना नहीं कर सकती है। इंडियन नेवी आसानी से उसे हरा देगी। क्यों? आइए जानते हैं। पहला कारण है ज्योग्राफिकल पोजीशन। चाइना की नेवी को चाइना के पोर्ट से इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें कई सपोर्ट शिप, ऑयल टैंकर शिप्स को साथ देने के लिए लाना पड़ता है। इन्हें भारत आसानी से P-8I एयरक्राफ्ट व दूसरे मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स, सैटेलाइट्स, ग्राउंड बेस्ड रडार, जो कई जहाजों के अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी मौजूद हैं, वहां से भारत इन चाइनीज शिप्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। फिर इन चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद संकरे और नैरो पाथ से गुजरना पड़ता है। इस बेहद ही संकरे इलाके को भारत आसानी से अपनी सबमरीन्स या ब्रह्मोस मिसाइल के दम पर एंटी एक्सेस बना सकता है, यानी इंडियन ओशन में घुसने से पहले ही चाइना को आसानी से रोका जा सकता है।
साथ ही जो शिप्स इंडियन ओशन में आ चुके हैं उनकी सप्लाई और सपोर्ट रोकी जा सकती है। चाइना की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी मेनलैंड से उड़कर हजारों किलोमीटर दूर तक सपोर्ट के लिए नहीं आ सकते हैं, जबकि भारतीय फाइटर जेट्स अंडमान निकोबार से उड़कर जरूर सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ मलक्का तक जा सकते हैं। इसी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब भारत थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह 6 नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा है। साथ ही लॉन्ग एंड्योरेंस निगरानी वाले ड्रोन्स भी अमेरिका से ले रहा है। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं क्वालिटी की, जहां इंडियन नेवी के एसेट्स दुनिया भर से ली गई बेहतरीन और प्रूवन टेक्नोलॉजी से बने हैं, वहीं चाइना को कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। हमारे पास रशियन व फ्रेंच सबमरीन्स हैं, बेहतरीन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, रशियन सपोर्ट से बनी ब्रह्मोस है, जबकि चाइनीज उपकरण ना ही उस क्वालिटी के हैं और ना ही वो प्रूवन रिकॉर्ड वाले हैं। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं लैंड और आइलैंड सपोर्ट। भारत अपनी हजारों किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन से कहीं से भी जगह बदल बदल कर चाइनीज शिप्स पर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, जबकि खुले समुद्र में चाइनीज शिप्स कहीं छुप नहीं सकते हैं। इंडियन शिप्स की सपोर्ट के लिए अरब सागर, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से शिप्स आएंगे, लेकिन चाइनीज शिप स्टेट ऑफ मलक्का पर फंस जाएंगे। साथ ही भारत को काफी सारे सपोर्ट व ऑयल टैंकर शिप्स को भी ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आसानी से इतनी लंबी कोस्ट लाइन या अंडमान निकोबार आइलैंड से यह सुविधा मिल जाएगी, यानी भारत को तुरंत रीइंफोर्समेंट व बैकअप मिल जाएगा, जबकि चाइनीज शिप्स को वहां तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। चौथे पॉइंट में बात करते हैं फ्रेंड्स के सपोर्ट की। अगर भारत इंडियन ओशन या भले ही चाइना के नजदीक में लड़ाई लड़े तो वहां भारत को अमेरिकन नेवी, कोरियन नेवी, जापानीज नेवी, इंडोनेशिया, फिलीपींस और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया तक से सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन चाइना को किसी का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना ने अपने सभी पड़ोसियों के साथ ताकत के बल पर गंभीर विवाद उत्पन्न कर रखे हैं। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को टक्कर देने के लिए कोई साथ नहीं आएगा, मात्र पाकिस्तान ही हेल्प के लिए आगे आएगा, लेकिन उसके पास भारत के मुकाबले बेहद ही छोटी नेवी मौजूद है, जिसे भारत आसानी से अरब सागर से आगे ही नहीं बढ़ने देगा। पांचवें पॉइंट में बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की बात करें तो भारत लगभग सभी एडवांस्ड देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया आदि के साथ नेवल एक्सरसाइज करके अपने लड़ाई के हुनर को निखारता रहता है, जबकि चाइना सिर्फ सरकारी मीडिया के माध्यम से सिर्फ क्लेम ही करता रहता है कि वो ये हासिल कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, वो वैसा कर सकते हैं आदि। दोस्तों, साफ तौर पर इंडियन ओशन में भारतीय नेवी के पास हर तरह का एडवांटेज मौजूद है। ऐसे में आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या कभी चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को लड़ाई के लिए चुनौती दे सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताइए कि अगर वास्तव में लड़ाई होती है तो दोनों देशों को किस किस देश से साफ तौर पर सपोर्ट मिलेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी लिखी हुई राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।